मनोज जी की एंट्री हुई थी, ससुरा बड़ा पैसे वाला। आप सब लोग जानते हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को कहा ससुरा बड़ा पैसे वाला, ससुरा बड़ा पैसे वाला, और खुद दामाद बनकर जो माल छापा है भोजपुरी में इन्होंने, वो हम ही जानते हैं। मनोज तिवारी जी के लिए जोरदार तालियां। कृष्णा, हाँ, मनोज भैया के लिए एक बात बोलूंगा मैं। क्या? ये बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं, बताओ कैसे? कैसे? अब देखो, सिनेमा की टिकट बिकती है, करेक्ट। ये जब फिल्म करते थे तो सबसे ज्यादा टिकटें इनकी बिकती थी, सही बात फिल्में है। हिट हो जाती थी। सही बात है। उसके बाद जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, टिकट लेके टिकट लिया, सही उसमें बात। भी ये सुपर हिट हो गए। सही बात है। मतलब मनोज जी, दिल से मैं भी कहना चाहूंगा कि दोनों ही टिकटों का इन्होंने सम्मान बढ़ाया है, तो मनोज जी के लिए जोरदार तालियां। कृष्णा अभिषेक और विनय आनंद दोनों अगर ये कह दें कि टिकटों का रिजल्ट अच्छा रहा, तो मैं समझता हूँ ये किसी पद्म भूषण से कम नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल सर, ऐसे ही हम आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। बहुत अच्छे। हाँ, जब आए थे हमारे पास गनवा करने के लिए, हीरोइन कौन थी आपकी उस समय? मनोज तिवारी जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत अच्छे दिल के, बहुत अच्छे इंसान हैं, भगवान है हमारे फिल्मों में लिए। भी नंबर 1 है, पॉलिटिक्स में भी नंबर 1 है। थैंक यू सर। सिनेमा कौन सा था? कौन सा? वो जो मैंने एक तमिल पिक्चर की थी, अच्छा, इंगे येनेदु कविताई नाम की। क्या अच्छा, बात आप है? रानी मुखर्जी की बात कर रहे हैं? रानी yes. मुखर्जी, हाँ, उन्होंने मेरे मामा के साथ बहुत फिल्में की हैं, रानी मुखर्जी। रानी चटर्जी की बात कर रहे हाँ, हैं यार। चटर्जी की बात कर रहे हैं भाई। तो इन्होंने पूरा नाम लिया तो ये जानते होंगे अच्छे से। मैं तो जानता हूँ, बहुत अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की भाई। बिल्कुल। इतना लेकिन talent- मैंने हाँ, तुम्हें अपनी आंखों के सामने पहाड़ होते देखा है। जी। पता नहीं कैसे उस समय तुम्हारे इस टैलेंट को नहीं पहचान पाया। क्योंकि मैं आपके पास काम के लिए आता था, आप काम देते ही नहीं थे। सो मैं मुबारकबाद देता हूँ इंटायर डिशुम चैनल को और उनकी टीम को। साधुवाद, आप लोग बहुत आगे बढ़े हैं। रवि भैया, देखिए आपका जो डायलॉग है वो पूरे विश्व में फेमस है कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। हमारी दोनों की जिंदगी काहे झंड कर रहे हैं। अगर आप एंकरिंग कर लेंगे तो भाई हम लोग क्या करेंगे? ओह अच्छा, तो ये इशारा कर रहे हैं कि भैया हम लोग यहाँ से निकल लें। क्योंकि आपने तो शुरुआत की जौनपुर से लेकर कोलालमपुर तक ही इन्होंने गर्दा फैलाया हुआ है। और हाँ, इन्होंने बनारसिया से मलेशिया तक ये रुके ही नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं एक चीज कह रहा था कि रवि जी के बर्थडे पर गया था मैं कुछ टाइम पहले, अभी 5-7 दिन पहले। तो घर पे इनका एक सेक्शन बनाया जहाँ इतने सारे अवार्ड्स हैं इनके। सबसे ज्यादा भोजपुरी में आपको अवार्ड्स मिले रवि जी, ये बात सच है? हाँ यस, और अब मैं 500 फिल्म करके आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ खड़ा हूँ अभी। क्या बात है, क्या बात है। मतलब इनके घर पे इतने अवार्ड्स देखे, मतलब ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने अवार्ड रखे हैं, ऐसा लगता है अवार्ड ने इनको घर पे रखा हुआ है रेंट पे, कि भाई तुम थोड़े दिन के लिए रह लो यहाँ पे। जितनी लड़कियां ऐसी बनी है ना, और इनकी ऐसी गदरीली आंखें, इनको देख के वो लड़कियां ऐसी हो जाती हैं। क्या कर रहा है? अरे कृष्णा, इनके घर में जो अवार्ड्स हैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा बेहोश हो गई। भी बोलती मीट मी लेटर ऑन। मजाक की बात अलग, वाकई में मनोज जी एंड रवि जी द सुपरस्टार्स, दोनों के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच मनोज। थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू एंड विल सी यू अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज भोजपुरी अवार्ड्स में क्या क्या होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है। आइए तापमान को चेक करते हैं कि भाई स्टेज का तापमान क्या होगा और यहाँ के मौसम का क्या हाल है। आज अमरपाली के देसी लटकों झटकों से दिलों पर बिजलियां गिरने वाली हैं। जी, संभावना सेठ के परफॉर्मेंस से भूकंप आने की संभावना है भाई। दिनेश, पवन, रितेश की परफॉर्मेंस से एंटरटेनमेंट की आंधी आने वाली है। कॉमेडी से पेट में भूचाल आएगा। तो आंखों से इमोशन की बारिश तो डेफिनेटली होगी।